दिस इज वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। देख रहे हैं जैसा कि आज हम एक डिफरेंट फॉर्मेट में मैं और डॉक्टर अथर आपको नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डॉक्टर अथर इंग्लैंड में हैं और मैं लाहौर में हूँ। वो जहाँ पे हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 है और मेरे पास 1000 से ऊपर है लाहौर में। तो सर आप चले गए जरा अच्छी फिजा में, मुझे भी ले जाते आप, दैट वुड बी गुड। जी हाउ आर यू विकास, सर? जरूर आप आए इधर। और आई थिंक इट्स ए गुड प्लेस। मैं कैम्ब्रिज में हूँ। यू आर वेलकम टू कम ओवर। थैंक यू सर। सो व्यूअर्स, आज की जो हमारी ये डिस्कशन है, इससे पहले आपने हमारी वीडियोस देखी कि जिसमें हमने यूएस और चाइना का कंपटीशन एक्सप्लेन किया कि उसके तीन मेजर सेक्टर्स हैं। और एक सेक्टर है उसका टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन जिसको टेक कंपटीशन कहते हैं, और एक सेक्टर है ट्रेड कंपटीशन, और एक सेक्टर है सिक्योरिटी कंपटीशन। तो आज टेक कंपटीशन को एलैबोरेट करने के लिए कि आखिर टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन है क्या यूएस और चाइना में। तो इस पे डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ टाइम निकाल लें। एंड थैंक यू कि उन्होंने टाइम निकाल लिया है। तो सर ये बता दें कि ये कहा जा रहा है हर इंटरनेशनल जो इम्पोर्टेंट वॉइस है प्रिंट मीडिया की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वो यही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूएस और चाइना जो है इंटेंसली इंगेज होंगे एक टेक्नोलॉजिकल पावर कंपटीशन में, और उसका बैटल ग्राउंड होगा एशिया। तो जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें एशिया को भी और इन दोनों के दरमियान जो टेक कंपटीशन है और आगे इंटेंस हो सकता है उसको भी। जी बिल्कुल। विकास, आपने ठीक बताया कि टेक्नोलॉजी की जो टसल है बिटवीन द टू सुपर पावर्स, इट इज नाउ गोइंग टू वेरी एग्रेसिवली, दे आर गोइंग टू अनफोल्ड। जो आगे के इवेंट्स हैं एक्सपेक्टेड हैं कि अनफोल्ड होंगे एशिया में। एशिया इज गोइंग टू बी द न्यू बैटल ग्राउंड फॉर द टेक वॉर। और क्योंकि ट्रम्प भी वहां पे, अब पता है व्यूअर्स को कि वो जीत गए हैं दोबारा। उन्होंने अपना कम बैक स्टेज किया, एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का कम बैक है। द वे ही हैज कम बैक इज रियली अनप्रेसिडेंटेड इन अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो और उनकी एक अप्रोच है टुवर्ड्स चाइना जो कि हमने ट्रेड वॉर में भी देखी थी। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टेक्नोलॉजी की जो वॉर होगी, इसमें बेसिकली अक्टूबर में वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो WSJ के नाम से जाना जाता है, उसने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकन टेलीकॉम्स जो नेटवर्क्स हैं, उसको चाइनीज हैकिंग ग्रुप है एक, जिसका नाम है सॉल्ट टाइफून। उसने उसमें जो था हैक किया, और हैक करके वायर टैपिंग एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व था। जिसकी वजह से अमेरिकन जो मीडिया थी वो बड़ी इसको उन्होंने सेंसेशनलाइज किया भी। और मेरा ख्याल है करना बनता भी था, क्योंकि पहले ही आपको पता है कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान एक डीप मिसट्रस्ट की एनवायरनमेंट प्रेवलेंट है। बिकॉज ईस्ट की साइड से चाइना इज लीडिंग द राइज ऑफ ईस्ट। और एक पिछली वीडियो में भी हमने, जिसमें हमने अमेरिका और चाइना का जो एक टसल है उसके बारे में बात की। मैं व्यूअर्स को अर्ज करूंगा, क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी वीडियो जरूर देखें। कि ये जो राइज ऑफ ईस्ट है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसमें इंडिया और चाइना बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऑल दो इंडिया यूएस एलाई है, लेकिन चाइना एंटी यूएस उसकी एक अप्रोच है, और अमेरिका की एंटी चाइना अप्रोच है। बिकॉज वो एक राइजिंग पावर, एक जो रूलिंग पावर है उसको चैलेंज कर रही है। और हमने ये देखा है कि जब भी एक राइजिंग पावर एक रूलिंग पावर को चैलेंज करती है, तो रूलिंग पावर जो है नर्वस भी होती है, और थोड़ी सी वो शेकी भी हुई होती है। खैर, ये जो अमेरिका का एक मिसट्रस्ट है, इसमें आपको पता है वो हुआवे की एपिसोड भी हुई थी, और हुआवे की एपिसोड के बाद भी अमेरिकन ने ये एक डिसीजन लिया था कि वो रिफ्रेन करेंगे या डिस्करेज करेंगे जो चाइनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंस्टॉलेशन वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में। और इसी तरह चाइना ने एक अप्रोच जनरली अडॉप्ट की हुई है, और वो अप्रोच है कि वो डिस्करेज करते हैं अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्वर्स हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग की प्रोडक्ट्स हैं, जो सिलिकॉन वैली में स्पेशली डेवलप हुई हुई हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए चाइना के अंदर। ओवरऑल हम ये देखते हैं कि एशिया के अंदर स्पेशली, बिकॉज चाइना, एशिया आपको पता है सबसे बड़ा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50%, 40 to 50% के करीब दुनिया की आबादी तकरीबन 40 to 50% के दरमियान रहती है। तो उसकी वजह से चाइना ने यहाँ पे अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड एस्टेब्लिश किया है लास्ट 20 ईयर्स में स्पेशली। और अभी जितना भी अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एनालिसिस करूं व्यूअर्स के लिए, तो ऑलमोस्ट 18% ऑफ न्यू सबसी केबल्स वर्ल्ड वाइड जो हैं वो लास्ट 4 ईयर्स में जो हैं वो चाइना की बड़ी कंपनीज जो हैं, उनमें आपको पता है अली बाबा और हुआवे बड़े नाम हैं, उन्होंने लगाई हैं। स्पेशली जो हुआवे है वो आपको पता है उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है एशिया में। और ट्रम्प के और पिछले जो दौर में हुआवे के एक सीईओ को कनाडा में अरेस्ट भी किया गया था, ये भी एब्सोल्युटली हुआ था। एब्सोल्युटली, वो कनाडा में आपको पता बहुत बड़ा एपिसोड उसी की मैं जिक्र कर रहा था अभी पहले भी। खैर वो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते वो एपिसोड क्या थी, लेकिन हुआवे का एक बहुत बड़ा आपको पता है 5G टेक्नोलॉजीज में उनका बहुत बड़ा पाइनियर्स और ट्रेंड सेटर्स थे वो, और उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया उसमें, जो कि अमेरिका के लिए काफी नर्वसनेस का बायस बना है। तो ये जो दो कंपनी है अलीबाबा के क्लाउड ऑपरेशन जो है वो इस वक्त 9 मुल्कों में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं एशिया में। और इसके अलावा हुआवे ने बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क्स बिल्ड किए हैं एशिया के अंदर। सो ये एक अगर इसको पूरी ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो आपको पता है शी जिनपिंग ने 2013 में BRI, जिसको पहले ओबॉर कहते थे, वन बेल्ट वन रोड, उसको अनाउंस किया था। और बाद में ये BRI बना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इसमें एक पार्ट है जिसको वो डिजिटल सिल्क रोड भी कहते हैं, डिजिटल सिल्क रोड। सो ये उनकी डिजिटल सिल्क रोड स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि वो रीजन में स्पेशली एशिया में जो इंटरनेट की पूरी एक पाइपलाइंस बनी है, जो इंटरनेट की पूरी एक प्लम्बिंग हुई हुई है, उसको वो कंट्रोल करें और उसको डोमिनेट करें। और इसके लिए सबसे बड़ा जो उनके पास आई थिंक वेपन है वो ये है प्राइस। प्राइस के अंदर वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, चाहे वो क्लाउड सर्विसेज की हो या कोई और भी प्रोडक्ट्स हो, उसमें वो बहुत बड़े मार्जिन से, एटलीस्ट 40% मार्जिन से बीट करते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। और इसके अलावा क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है चाइनीज फर्म्स को, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, वो चाइनीज फर्म्स को बहुत सारी हिडन सब्सिडीज देती है जिसकी वजह से वो चीपर डेवलपमेंट कर पाती हैं बहुत सारी इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी की। तो इसकी वजह से चाइना एक बहुत आई थिंक पावरफुल कंट्री बन के इमर्ज किया है और अमेरिका को थ्रेट कर रहा है एशिया के अंदर। राइट सर, आपकी बात की आखिर में जो आपने बात की उससे मैं ये समझ पाया हूँ कि चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक बहुत डिफरेंटली डिजाइन है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का होल्ड है हर किस्म के डाटा पे, हर किस्म के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी। तो जिस तरह आपने हिडन सब्सिडीज का कहा, तो अब ये कॉन्सेप्ट वेस्ट में तो नहीं, यूएस में या यूरोप में। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि ये दो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो सुपर पावर्स लीड कर रही हैं, ये उनका भी क्लैश आया हुआ है। और अब हम डिजिटल सॉवरेनिटी की टर्म्स भी सुन रहे हैं, तो डिजिटल सॉवरेनिटी टूवर्ड्स डिजिटल सुप्रीमेसी की तरफ बात जाती हुई नजर आ रही है। दिस इज व्हाट यू मीन टू से? एब्सोल्युटली, असल में चाइना का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, उस पर स्टेट की ग्रास्प बहुत ज्यादा है। एंड नथिंग कैन एस्केप द स्टेट्स ग्रास्प, which in fact is not possible in the American democratic system. So यस। अमेरिका की स्टेट में जो गवर्नमेंट which actually runs the state and administers the affairs of the state, it cannot have that much tight a grip over things, which in the way in the manner in which Chinese government can have it. So ये एक जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो डिफरेंशिएट करती है। एंड यू हैव राइटली आइडेंटिफाइड कि इट इज बेसिकली द पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा सर, अब आप ये बताइए, ये तो आपने एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा कर दिया। एक तो हम एशिया को क्यों इस टेक कंपटीशन में ज्यादा उभरता हुआ एक कंपटीशन का बैटलफील्ड के तौर पे देख रहे हैं, और दूसरा साथ में ये भी बता दूं कि अब जनवरी से 2025 से तो ट्रम्प
कि 4 इयर्स की प्रेसिडेंशियल टर्म शुरू हो जाएगी। और ट्रम्प आपको पता ही है कि किस तरह का पोस्चर रखते हैं टुवर्ड्स चाइना। ट्रेड वॉर की भी टर्म उन्हीं के दौर में जो है वो सामने आया। और फिर ट्रम्प खुद बिजनेस मैन भी रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प के आने से इस कंपटीशन में क्या अमेरिका लीडिंग रोल में आ जाएगा, और एशिया ही क्यों है बैटल ग्राउंड? देखिए, एशिया का, जैसे मैंने पहले बताया, एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं, जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और चाइना को भी उन मार्केट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फुट होल्ड मिला है, और चाइना उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। और BRI वन स्ट्रेटजी है जिससे वो कंबाइन करना चाहता है अपने वाटर चैनल्स के थ्रू और ओवरलैंड रूट्स के थ्रू अपनी पोजीशन एशियन में, कॉन्टिनेंट में, और बियॉन्ड एशिया, यूरोप में और अफ्रीका में, जो कि चाइना रिवाइव कर रहा है। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड जो सिल्क रूट होता था, या सिल्क रोड थी। बेसिकली देखिए, एशिया में जो जो भी कंट्री एशिया में अपना स्ट्रेंथन करेगी फुट होल्ड, चाहे वो US हो चाहे चाइना हो। चाइना को तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ना, क्योंकि ज्योग्राफिकली एशिया में लोकेटेड है। अमेरिका बहुत दूर से एशिया को देख रहा है, दरमियान में यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, फिर वो एशिया पहुंचता है। पहले वो इधर से पैसिफिक को क्रॉस करे, इस तरफ से, सॉरी, अटलांटिक को करे, तो फिर आएगा यूरोप में और फिर आगे एशिया में। और अगर पैसिफिक को क्रॉस करेगा तो उस तरफ से चाइना की तरफ जा सकता है, लेकिन स्टिल इट इज फार अवे। तो चाइना उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन को भी अपनी लेवरेज कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या, कि यहाँ पे जो एशिया में जो ट्रेडिशनली US एलाइज रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि फिलीपींस एक बहुत बड़ा US एलाई रहा है, साउथ कोरिया एलाई है, जापान एलाई है एशिया में। अभी भी हैं वहां ये। पे ना अभी भी हैं। और यहाँ पे इन कंट्रीज को ना, अगर अमेरिका खुला, मतलब अमेरिका अपना फुटहोल्ड लूज करता है, अमेरिका ग्रिप लूज करता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये कंट्रीज एक्सपोज हो जाती हैं स्नूपिंग और सैबोटाज, जो जिससे चाइनीज स्नूप कर सकते हैं या सैबोटाज कर सकते हैं इन कंट्रीज को। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि चाइनीज हैकर्स ने इंटेलिजेंस चोरी की है साउथ चाइना सी में फ्रॉम फिलीपींस। इसके अलावा कासावारी गैस फील्ड है मलेशिया में, उसको जो कि जहाँ पे है वहां पे चाइना क्लेम करता है कि वहां पे चाइना का राइट है उन वाटर्स के अंदर, वहां पे चाइना ने स्टील किया इंटेलिजेंस। और इसके अलावा हुआवे और ZTE जिसको कहते हैं, ये दो बड़ी मोबाइल टेलीकॉम नेटवर्क्स हैं, और ये 2000 से इन्होंने अमेरिकन को और यूरोपियंस को एशिया में बड़े बुरे तरीके से हराना शुरू किया हुआ है हम्म। बिजनेस में। और इन्होंने मार्केट्स को बड़ा स्ट्रांगली विन विन कर लिया है, मार्केट शेयर को, स्पेशली एशिया में। लेकिन साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है ना विकास, वो ये है कि इतना स्ट्रांग होल्ड होने के बावजूद अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि वो यहाँ पे टेक वॉर नहीं, फॉर एग्जांपल ये समझ नहीं रहा, अगर अमेरिका ये प्लान कर ले अपनी पॉलिसी में कि वो यहाँ से टेक वॉर में रिट्रीट कर जाए या टेक का कंपटीशन नहीं करेगा, तो ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह होगा। बिकॉज अमेरिका को इवेंचुअली एशियन मार्केट्स में अपना एक ग्रिप रखनी है किसी न किसी हद तक। अभी 12 कंट्रीज जो हैं उनमें उनमें से अगर आप समझे कि मेजर 12 कंट्रीज जो हैं एशिया में, उसमें से अमेरिका अभी भी 5 में लीड कर रहा है चाइना से, और चाइना 5 के अंदर दूसरी 5 में लीड कर रहा है, और 2 में उनका बड़ा आपस में टफ कंपटीशन है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका को ये भी बिल्कुल नहीं प्लान करना चाहिए या बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो एशियन मार्केट्स में से चाइना को स्पेस दे। अमेरिका को चाइना को स्पेस नहीं देनी चाहिए। और आपने जहां से बात शुरू की थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ट्रंप का दोबारा री इलेक्ट होना। आपको पता है इलॉन मस्क ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और ट्रंप भी इलॉन मस्क के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इलॉन मस्क इज नोन फॉर व्हाट? फॉर टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, फॉर यस। इनोवेशन। तो यस। अब अगर इलॉन मस्क स्पेस एक्स से लेके टेस्ला से लेके और कहाँ कहाँ क्या क्या किन किन चीजों में जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी सपोर्ट से और द वे ही थिंक्स और जो उनका विजन है, और जो ट्रम्प की आपने बात की कि ही हिमसेल्फ हैज रिमेन्ड अ बिजनेसमैन,
तो मेरा ख्याल है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बैटल है वो इनको इंटेंसिफाई करनी चाहिए। और वो करनी चाहिए इसलिए भी कि चाइना को एट बे रखने के लिए, चाइना को थोड़ा अंडर कंट्रोल रखने के लिए, ताकि वो स्नूपिंग, सैबोटाज और स्पाइंग इसको उस तरह ना कर सके जैसे वो करना चाहता है दुनिया में। अमेरिका को बेसिकली ये वॉर जो है इसको प्रॉपरली फाइट करना चाहिए, ताकि ये है कि एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो रहे दुनिया में। यानी आपकी बात से मुझे ये बात समझ आई है और हमारे व्यूअर्स को भी ये बात समझ आ रही है कि अमेरिका को अब एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ इस कंपटीशन में कम बैक करना चाहिए विद फुल इट्स स्ट्रेंथ। और अदरवाइज ये जो डिजिटल एरेना के वॉर फ्रंटियर्स हैं, ये अपना क्या कहते हैं फिर वो वहां पे यूएस की स्पेस या वेस्ट की स्पेस श्रिंक हो सकती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। इस वक्त हम दो दुनियाओं में रहते हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड जिसको हम डिजिटल वर्ल्ड भी कहते हैं। हमारी जो टॉक्स आप तक पहुंचती हैं ये भी इस वर्चुअल वर्ल्ड से ही आती हैं, जो कि एक डिजिटल एरेना का हिस्सा है। अब जितनी जल्दी, चाहे यूएस हो एज सुपर पावर या हम हो एज इंडिविजुअल, इस हकीकत को मान लेंगे तो ही हम कुछ इससे फायदा उठा सकेंगे। तो आप हमारी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और टॉपिक्स हों तो आप हमें अपना फीडबैक दें। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।